गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। शुरुआत करने से पहले मैं एक कोट सुना रहा हूँ। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन जीवन को संवारने या उन्नत करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक अपने आप में जीवन है। तो इसी भावना से हमें एजुकेशन लेना चाहिए। तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर में एक बायोकैटालिस्ट होता है जो मदद करता है, जिसे एंजाइम भी कहा जाता है। जब फूड को मुंह में ग्रहण किया जाता है या फूड इनटेक किया जाता है तो फूड हमारे मुंह से होते हुए एक एलिमेंट्री कैनाल के तहत हमारे अनस तक पहुंचता है। इस पूरे प्रक्रिया में इसमें अलग अलग ऑर्गन सम्मिलित होते हैं और ये सभी ऑर्गन सम्मिलित रूप से जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। सबसे पहले फूड मुंह में जाता है। मुंह के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद फूड पाइप में आता है जहां पे किसी प्रकार का ग्लैंड नहीं होता। उसके बाद फूड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से होते हुए अनस में जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है। सबसे पहले फूड मुंह में जाता है और पाचन यहीं से शुरुआत होता है। मुंह में फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारे दांत होते हैं और दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और फूड को मिलाने का काम जीभ करता है। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी एंड जो डॉक्टर इस दांत के का इलाज करते हैं उसे हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला इंसीजर्स, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होता है एंड मोलर की संख्या जो होती है वो 12 होती है। जब सभी को मिला देंगे तो इनका संख्या 32 हो जाता है। इंसीजर का काम होता है फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालना। उसके बाद दूसरा काम आता है कैनाइन का, जो फूड को चीरने फाड़ने में यानी बाइटिंग करने में मदद करता है। फिर प्रीमोलर्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसे पीस देते हैं एंड मोलर जो हैं उनको मिक्स करने में मदद करते हैं। दांत का अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दांत में 2 जॉ होते हैं, एक अपर जॉ एक नीचे जॉ। जब आप मुंह खोलेंगे तो दांत जो होते हैं ऊपर वाले सॉकेट में धंसे हुए होते हैं और एक नीचे वाला सॉकेट होता है। ऊपर वाले सॉकेट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिबल कहते हैं और नीचे वाले सॉकेट को हम लोग मैंडिबल कहते हैं। ऊपर वाले सॉकेट में भी 16 दांत होते हैं, 16 होते हैं और नीचे भी 16 होते हैं। अगर हम दांत के स्ट्रक्चर को देखें तो एक दांत को लोगे तो ऊपर में एक सफेद कलर का चीज दिखता है और दांत के अंदर जो पतले पतले जो है वो रेशे या धागे की समान संरचना होती है। ऊपर वाले पार्ट जो होता है वो इनामेल का बना होता है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर सब्सटेंस माना जाता है और ये दांत जो है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और नीचे वाले जो होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। दांत जिस सॉकेट में धंसे होते हैं उसे हम लोग टेकोडेंट कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसे हम लोग हेट्रोडेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग दांत की आती है तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होते हैं परमानेंट टीथ, एक होते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ उन टीथ को कहा जाता है जो बचपन में आता है और एक समय के बाद वो टूट जाता है और पुनः उसके स्थान पर नए टीथ आते हैं। ऐसी दांत की संख्या जो होती है वो 20 होती है और इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर यही 3 प्रकार के दांत होते हैं, वो हम मिल्क टीथ के अंदर आते हैं। जो प्री मोलर होते हैं वो एक बार आते हैं। अब इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। मतलब अगर ये एक बार आया और उसके बाद फिर ये
चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। अभी जो प्री मोलर होते हैं इनमें सबसे लास्ट, अब जब मुंह खोलोगे तो सबसे लास्ट में जो दो दांत आपको दिखेंगे ऊपर में और दो दांत नीचे में, इनको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं विजडम टूथ, यानी बुद्धि का दांत। ये दांत जो होते हैं मोलर वाले होते हैं और ये तो ज्यादा उम्र हो जाने के बाद ये दांत आता है। जब ये दांत आपके शरीर में, आपके मुंह में निकलेगा तो ये बहुत ही दर्द इससे आपको महसूस होता होगा। तो इस प्रकार से आगे हम टॉपिक को बढ़ते हैं और आता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है कि जो चार अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं उनका रेशियो होता है। तो जिसमें से पहला होता है इंसीजर्स, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और मोलर। इनका रेशियो निकालोगे तो अगर ये परमानेंट टीथ का निकालोगे तो 2:1:3 होता है और अगर टेम्पररी टीथ का निकालोगे तो 2:1:02 होता है। तो ये हो गया दांत के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब इसके बाद हम लोग टंग के बारे में आते हैं। ये जीभ हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये जीभ ही हमारे खाने के टेस्ट को बताता है। सोचो कि अगर आप खाना खाया कुछ टेस्ट ही समझ नहीं आए तो फिर खाने का क्या मतलब, ठीक है। तो एक प्रकार का जीभ जो है ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। 5 सेंसरी ऑर्गन में से एक सेंसरी ऑर्गन जीभ होता है। ये जीभ जो होता है हमारे अंदर एक बोन होता है यहाँ पे जिसे बोलते हैं हायोइड बोन। तो जीभ को अपने जगह पे फिक्स करने का काम होता है हायोइड बोन का। जीभ के अंदर अलग अलग टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। जीभ के सबसे जो बाहर का एयर पोर्शन होता है उसके पास स्वीटेस्ट टेस्टिंग बर्ड होते हैं। जब आप कुछ मीठा खाओगे तो वो चीज आपको बता देगा। दोनों साइड में देखोगे तो सॉल्टी सॉल्टी होता है। जब आप नमक खाओगे तो उसका टेस्ट जो है आपको साइड वाले पोर्शन से दिखाई देगा और बीच वाला जो पोर्शन होता है जिसमें खट्टा आपको महसूस होता है, श्योर आपको फूड महसूस होगा। और सबसे पीछे वाले पार्ट, जीभ के सबसे पीछे वाले पार्ट में आपको बिटर या कड़वा महसूस होगा। जब आप मिर्च वगैरह खाते हो तो आपको वो बिटर महसूस होता है, वो जीभ के सबसे पिछले भाग में होता है। ये सिंपल हो गया जीभ के बारे में। एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है कि जीभ इज मेड अप ऑफ मसल्स ओनली, यानी जीभ जो है सिर्फ मसल का बना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। अब आते हैं बात फूड का कि इसका मतलब दांत का काम क्या हुआ, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और जीभ का काम क्या होता है, जीभ के अंदर बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, मुंह से एंजाइम निकालते हैं। तो जब फूड मुंह में जाता है तो दांत उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और मुंह से के सैलिवरी ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। उसमें 2 प्रकार के मुख्यतः एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है टाइलिन और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम का काम होता है बैक्टीरिया को क्या करना, मार देना। और टाइलिन का काम होता है मुंह में जो भोजन लिया है हमने उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पता है आपको, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब होते हैं। इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पाचन करने का काम जो होता है वो किसका होता है, टाइलिन का होता है। इसे सैलिवरी अमाइलेज भी कहते हैं। मुंह के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं वो कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले आप जो है कान के अंदर, जैसे कान है ना, इसके अंदर जब मुंह खोलोगे तो जहां पे कान के अंदर जो मुंह में इसका एक लाइन होता है उस जगह पे भी एक पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरोटिड बोला जाता है। एक और होता है सब मैंडिबुलर होते हैं जो लोअर जॉ में के नीचे होता है। जब आप मुंह खोलोगे ना तो दांत जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन सबसे पीछे वाला जो दांत होता है उससे निकलता है ना, पानी टाइप से निकलते रहता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और एक होता है सबलिंगुअल जो लोअर पार्ट ऑफ टंग में होता है। तो यहाँ से सैलिवरी अमाइलेज निकलता है और ये फूड के कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पाचन करता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ये जो फूड है कार्बोहाइड्रेट ये लगभग 70% के आसपास ही यहाँ पाचन हो पाता है। इसके बाद फूड जो है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरी वीडियो में स्टमक में डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।